नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल भूले बिसरे पल। इस चैनल का हर वीडियो आपको दिलचस्प जानकारियों से रूबरू कराएगा। वीडियो को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि हर क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां आपके लिए कितनी फायदेमंद है। तो फिर देर किस बात की, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में राजकुमार नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। राजकुमार का परिवार थोड़ा बड्ढा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। राजकुमार के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बीडेढ़ ही मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। 1 वर्ष पहले उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक राजकुमार भी था। अब राजकुमार धर्म संकट में पड़ीडीएच गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है। गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहां नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि राजकुमार कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां वह 2 गुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूं तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूं तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। सेठ राजकुमार से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूं, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूं, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या ना करता। राजकुमार ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ड़ ही मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह राजकुमार को काम से निकाल देता तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने राजकुमार को काम से निकालने का फैसला किया। एक दिन सेठ ने राजकुमार को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यह सुनकर राजकुमार का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। राजकुमार ने सेठ के पैर पकड़ डीएच लिए और गिड़क गिड्ढाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर राजकुमार को वहां से चलता कर दिया। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि राजकुमार उसके आंगन में बैठा है। राजकुमार बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है। सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो राजकुमार सेठ के हड़काने ने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि राजकुमार से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन राजकुमार के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहां चला गया और वहां पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव, अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया
कि वहां पर अब राजकुमार नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई। लगता है राजकुमार से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर राजकुमार नहीं बैठा था, लेकिन राजकुमार का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, राजकुमार इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा, या फिर और कुछ? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को राजकुमार की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ रहा। सेठ को राजकुमार का पता नहीं मालूम था, इसलिए अढ़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि राजकुमार घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़ डाच कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में राजकुमार चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ राजकुमार का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि राजकुमार की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड्डा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने राजकुमार के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहां काम पर रख लिया। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें कई सीख मिलती है। अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, और हो सके तो जरूरतमंदों की जिंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और जानकारी का लाभ दूसरों तक भी पहुंचे। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें।